उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी समिट में आने वाले हैं। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर स्तर से तैयारी में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जोर शोर से जितना प्रचार और प्रसार कर रही है उसका कोई खास असर नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि 2018 में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान इन्वेस्टर समिट किया गया था और उसको भी काफी प्रचारित किया गया था, लेकिन धरातल पर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार की तमाम कमियों को इंगित किया है और उस पर सवाल भी उठाए हैं। मेरे थे उनका उत्तर ना तो अभी तक मुख्यमंत्री ने दिया न इनके प्रवक्ताओं ने दिया। पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैकेंजी ग्रुप कौन है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी अमेरिका को उसको क्यों लाया गया? 2.5 लाख रुपया प्रति एक दिन के हिसाब से आप भुगतान कर रहे हैं। कितने कदम आगे बढ़ी? वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए लाई गई थी। पंडित नारायण दत्त तिवारी ने एक सॉलिड बेस दिया जिसमें सिटकुलों की स्थापना की यहाँ और उधम सिंह नगर में। जितने उद्योग आए, जितनी इन्वेस्टमेंट आई थी उसमें से कितनी बची है, कितने उद्योग यहाँ से चले गए और गए तो उनके कारण क्या है। तीसरा, ऐसी कंपनी से करार लंदन जाके क्यों किया गया जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही है? कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, गाजियाबाद में उसका हेड ऑफिस है, वो यहाँ ऑलरेडी काम कर चुकी है, संपर्क में उससे यही एमओयू क्यों नहीं हुआ? 3। चौथा, कि जो बिजली की आवश्यकता होती है, लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता होती है, सड़कें दुरुस्त उसकी आवश्यकता होती है, आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के हिसाब से 3.5 महीने 400 के आसपास सड़कें बंद रही, तो इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। 24 घंटे आप बिजली नहीं दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ ठीक नहीं है। तमाम मामले अंकिता से लेके विपिन रावत से लेके कई मामले हैं। और उसके अलावा कि एक कंपनी जिसमें 100 लोगों की भर्ती हो सकते हैं, 100 लोग काम कर सकते, कैपेसिटी 100 मजदूरों की है, वहाँ 200 250 लोगों को नियुक्ति देनी पड़ती है कंपनीज को। ये मैंने स्वयं बात किया और कंपनी के लोग कहते हैं कि साहब दबाव रहता है। तो जब कंपनी दबाव में काम करते हैं जिस राज्य में, उस वहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? और जो 5वां क्वेश्चन मेरा है कि जो इन्वेस्टमेंट मीट 2018 में हुई थी त्रिवेंद्र जी के समय में, इसी तरीके की बातें हुई थी। 7 लाख नौजवानों को रोजगार की बात थी, होर्डिंग्स लगे थे, वो कहाँ हैं? और दूसरे जो उस समय एमओयू हुए थे 2.5 लाख के, उसमें से कितने जमीन पे धरातल पे उतरे? इसका एक श्वेत पत्र तो सरकार जारी करे। स्वागत करता हूँ ऐसे इन्वेस्टमेंट मीट की और अच्छा हो, हमारे राज्य के हित में हो, परंतु उम्मीदें इसलिए नहीं है कि 17 में इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया था। मुझे लगता है ये आवरण है अंकिता मर्डर केस से ध्यान भटकाने का, यह आवरण है केदारनाथ में सोने की चोरी से ध्यान भटकाने का, यह आवरण है जोशीमठ से ध्यान भटकाने का, यह आवरण है पटवारी पेपर लीक और SSS भर्ती घोटाले से ध्यान भटकाने का।